नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त हो सखा मित्र जुगानी। अब बात कर लेते हैं आज के सबसे पहले सब्जेक्ट पर, बाद में आएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेरीज, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन क्वेरीज कवर करना जरूर रहता है। धनंजय सर बोल रहे हैं, सर बोरिंग ग्रोथ M8 to 11 वेडनेसडे 11,000। ठीक है, अभी ये मेरे को समझ में नहीं आया इनका कोडवर्ड, लेकिन क्या है कि बोरिंग ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं है। कंसोलिडेशन में अगर मार्केट जाती है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन फिलहाल मार्केट ने रिकवर कर लिया है और आपको पता होना चाहिए कि कोई लंबा टाइम आजकल मार्केट ले नहीं रही है। चलो फिर नरेश चुगानी सर बोल रहे हैं, नमस्ते सर जी, आई एम इन्वेस्टिंग 23 फंड्स, टोटल अमाउंट 1 लाख। आई नो फंड्स आर मोर बट all are giving good results. Should I continue or should I decrease the number of funds? Wants your advice, sir. अब देखिए सर, 1 लाख का अमाउंट है, आपने 23 फंड्स में डाला हुआ है। अब बुल रन में अगर मार्केट है, अगर जिसने टॉप के लेवल पे नहीं लिया हुआ है तो सीधी सी बात है उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा। अब आप खुद सोचिए, जब आप जान रहे हो कि फंड्स की संख्या ज्यादा है तो मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? जब मेरे पास इतने सालों के बाद में अब जाकर के छठा फंड हुआ है तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूं, मैं आपको ये कैसे बोल सकता हूं कि आप इतने फंड्स करो? आप खुद सोचिए, 23 फंड में 1 लाख रुपए क्या जस्टिफाई करता है? आप मुश्किल से 3 या 4 फंड लाइए, 5वां फंड लाइए, नहीं तो किसको काटना है आप फंड्स की वो करिए, मैं उसकी काट छांट करता हूं। बुरी तरीके से इसको प्रूनिंग करनी पड़ेगी, आपका सही तरीके का पोर्टफोलियो आप बनाइए, उसके बाद में फिर जाकर के बात बनेगी। और रही बात कि अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लेते हैं, वो तो आपको तुरंत बोलेगा भैया आप क्या कर रहे हो यार आप। चलो, कुलदीप सर बोल रहे, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। ओके सर कुलदीप सर। सेंट पॉल दादा क्या बोल रहे हैं भैया, 3 दिन पहले बोल रहे हैं, अंकल जी अभी निप्पॉन इंडिया आईटी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? नहीं, आपको कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं। जितने फंड्स आपके पास हैं वो आपके यनफ हैं। आप अपनी कमाई को बढ़ाइए, जो भी आप पाते हो, जिस फंड में इन्वेस्टेड हो उसी को ही, जब गिरावट आती है, जब आपको कॉल दी जाती है, वहां पर आप इन्वेस्ट करिए। मेरी सलाह यही है। बाकी आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ले सकते हैं सलाह, जो कि सेबी का रजिस्टर्ड हो। दादा नमस्ते, आप बताते रहो। ओहो श्याम सिंह सर, थैंक यू थैंक यू। संतोष राठौर जी क्या बोल रहे हैं, सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से सिविल स्कोर बनता है कि नहीं? सिविल है ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सिविल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर आपने लोन नहीं लिया हुआ है, आपका पैन कार्ड है, बिल्कुल आप बताइए कि भाई मैंने कभी लिया नहीं है, और नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, उस बैंक को छोड़ करके उसके बाद में दूसरे बैंक को आप करिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं आपका बनता है सिविल स्कोर? अगर आपने लोनिंग नहीं लिया है, लोन आपने टाइम से जो चुकाया हुआ है, तो आपका सिविल स्कोर कभी खराब हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। गुजरात बंधु सर लाइक और ये कर रहे हैं, मार्केट में फायदा लेना फंड या शेयर मार्केट से। ओके, फिर गुजरात बंधु सर क्या बोला, जुगानी सर न्यूज़म खरीद लो, अपना नंबर सब्सक्राइबर ने दे दिया करो, इतना डरते क्यों? अरे सर किस लिए देना नंबर है? अच्छा खासा एक ऑप्शन जो दिया हुआ है मेरे को यूट्यूब ने, वही बहुत है। जिसको अगर चाहिएगा मेंबरशिप लेगा, फ्री ऑफ कास्ट है, उसके बाद में उस पर कर देगा। तो सबके सामने नहीं बोल सकता है, मैं सबके सामने बात कर रहा हूं। क्यों? अपने देखो, सीधी सी बात है कि जिंदगी में कभी भी उतना ही करना चाहिए जितना कि जरूरी हो। अब मैं भलाई के नाम पर, अब ये तो नहीं है ना कि मैं अपना चैन सुकून आराम खो दूं। दिन भर में 500 कॉल आनी शुरू हो जाएंगी, भैया फलाना भैया फलाना भैया फलाना। अब भैया के पास इतना समय नहीं है भैया, ठीक है, इतना ही कर रहा हूं वही बहुत है। सर मार्केट की तरह आपके वीडियोस भी ठंडा है। धंधे सर, अब ठंडा गर्म तो चलता रहता है यार, डेली डेली। अब ये तो है नहीं कि हाँ डेली आपको मैं व्यंजन पकवान ही खिलाता रहूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। फिलहाल तो कोशिश तो कर रहा हूँ सर। ओके, दिन भर देखते हैं, बहुत अच्छी बात है सर, जय हिंद। और धनंजय से क्या बोले, मई से देख रहे हैं 90% प्रेडिक्शन आर करेक्ट। यस डेफिनेट जाएगा यार, मेहनत करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ, जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं, और आगे भी जाएगा।
आगे भी जाएगा, लेकिन आप लोग बाय मेहरबानी कम से कम जो आगे मैं स्टेप्स बताऊंगा उस पर काम करो। आप लोग करते नहीं हो, आज मैं उसको मतलब जो है रिव्यू एंड रिपीटिशन कर रहा हूं। उसके बाद में रचंगा सर क्या बोल रहे हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रिव्यू करो। एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रचंगा सर, मैं इसको तो कर दे रहा हूं, पर्टिकुलर फंड का रिव्यू क्यों करवा रहे हो आप? लीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी फंड की एक कैटेगरी है। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड को देखना चाहते हो तो यस, हर एज के बंदे के पोर्टफोलियो में कम से कम एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप होना चाहिए। यस, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप लीजिए, चाहे कोई भी हो, फ्लेक्सी कैप हो, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करना चाहिए और दूसरा अपने बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। कब? 3 साल और 5 साल में। अगर बीट कर रहा है तो डेफिनेट है, आप लीजिए, कोई इसमें संदेह नहीं। एक फंड को जज करने का सबसे अच्छा तरीका वही होता है, क्या वो 3 साल नहीं तो 5 साल में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करा। अगर बीट करा तो नो प्रॉब्लम, सारे फंड आपको रिटर्न करके देते, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी से जुड़ा तो हूं नहीं, मैं उसको प्रमोट करूंगा, मैं आप लोगों का हूं भाई, आपके जो फायदे की बात होगी वही बात करूंगा। ओके, श्याम सिंह सर क्या बोल रहे हैं, सर जी शेयर का वैल्यू इंक्रीज होने से कंपनी को फायदा कैसे होता है? अरे भाई देखिए, शेयर की वैल्यू इंक्रीज होने से मैं आपको भी कैसे समझाऊं यार। शेयर की वैल्यू इंक्रीज होने से, चलिए मैं सबसे टॉप के आदमी एलन मस्क का एग्जांपल ले लेता हूं। तो सबसे टॉप के हैं ना, आज के वर्ल्ड के रिचेस्ट में वो आते हैं और कभी अप डाउन होता रहता है, लेकिन ये है कि हाँ। तो दोस्त, अब आप खुद सोचिए कि उनकी वैल्यू कैसे जज करी जाती है। उनकी वैल्यू जज करी जाती है, उनका कितना परसेंट होल्डिंग है उनके कंपनियों के शेयर में, नंबर 1, उनकी गाड़ी कौन सी है, उनका घर कौन सा, उनका बंगला कौन सा, उनका जेवर कौन सा है, उनका जेवर कौन सी, उनकी प्रॉपर्टी कितनी उनके पास है, उसके बाद में हो जाती है। तो अब शेयर की होल्डिंग से कंपनी की वैल्यू इसलिए बढ़ती है कि अगर उसमें एलन मस्क की जैसे इतनी सारी चीजें काउंट कर दी गई हैं, तो उससे उनका काउंट होगा कि यस, ये बंदा कितनी वेल्थ को एक्युमुलेट कर रहा है या ये कितने को यूटिलाइज कैसे कर सकता है। उसी प्रकार से जितने शेयर होल्डर्स हैं तो उनकी भी तो वैल्यूएशन करी जाएगी। कल को कोई बात होने से उगाही कहां से करी जाएगी? वहां से करी जाएगी। तो ये तरीका होता है शेयर होल्डर्स की संख्या इंक्रीज होने से। यस, उसकी हैसियत है भाई, उसकी हैसियत है, उसके बाद में तो अगले ने लिया है। उम्मीद करता हूं बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये अच्छा सवाल था। अच्छे सवाल तो सारे होते हैं, मैं सबको अच्छा मानता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा एबव लेवल का था, तो सुबह मैंने थोड़ा एबव लेवल का जवाब दिया। श्याम सिंह सर, थैंक यू श्याम सिंह सर। ओके, फिर सैनपाल दादा क्या बोल रहे हैं, अंकल जी इतना खुश होने की बात नहीं है, पिछला लास्ट पोर्टफोलियो में अभी तक भरपाई नहीं कर पाई मार्केट। अरे भाई, मार्केट ने आपकी भरपाई करने के लिए मार्केट नहीं आती है। मार्केट, सैनपाल दादा मैं आपको कैसे समझाऊं, मार्केट हमेशा उस चीज को लेकर के चलती है आपने एंटर कहां किया है। मार्केट उस चीज पर चलती है कि आप एग्जिस्ट कहां चल रहे हो। वहां पर आप जिस भी पैमाने पर खड़े उतरते हो, वहीं पर ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है। अब अगर आपको बताया आप अभी न्यू इन्वेस्टर हो, बुल रन में आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो आप थोड़ा सा शांति से मार्केट को, टाइमिंग मत करो, मार्केट को आप टाइम दो, अपने एसआईपी रूट के जरिए चलते जो। जब 10 साल का आपने टाइम दिया हुआ है तो क्यों परेशान हो रहे हो दादा, ये बताओ ना मेरे को। शांति रखो, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो। आपको कम से कम ये मान करके चलिए, किसी ने रिप्लाई भी दिया है इसको, राइट, नहीं आया मेरा भी प्रॉफिट अभी 2000 कम है, मार्केट बढ़ चुकी है। सर ये अपना विकास शर्मा जी बोल रहे हैं। विकास शर्मा जी काफी जागरूक इन्वेस्टर हैं, लेकिन आप छोटे छोटे टाइम पर छोटे छोटे इन्वेस्ट को अगर आप लोग इस प्रकार से देखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अभी तो इसके बाद में अगर आपने बुल रन में इस टाइम पे अबव लेवल पे ले लिया है, तो जब आपका बियरिश मार्केट शुरू होगी तो उसके बाद में मार्केट निगेटिव में भी रिटर्न देगी, लेकिन उससे अगले साल में बिल्कुल करेगी। तो ये बात मैं आपको कितनी बार बता दूं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि यस, उगना नहीं है। मार्केट में आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, म्यूचुअल फंड में आऊंगा मैं आगे, जो है सब्जेक्ट पर भी आऊंगा, ठीक है। और ये जो है सब्जेक्ट लेना भी बहुत जरूरी है।
अब चाहे वीडियो लंबा हो चाहे वीडियो मतलब छोटा हो, अब कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन जो है अगर क्वेरीज लेता हूं तो यस। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं सेंट पॉल दादा, फिर बोल रहे हैं ये मिडिल क्लास का खून चूसने वाला गवर्नमेंट है, नेक्स्ट ईयर में डीटीसी लाने वाला है शेयर मार्केट में। देखो हिमाचल प्रदेश में क्या बोला है वित्त मंत्री जी ने, वो बात बिल्कुल फैक्ट है, लाने तो चलने दो, हम ही अकेले नहीं है, पूरा देश के इन्वेस्टर, पूरे देश की जनता साथ में है। आप टैक्स तो दो टाइप के दे ही रहे हो, एक इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, एक डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, आप लाने दो। जब समझ में आएगी जनता होहल्ला मचाएगी, अगर ज्यादा ही होगा तो सरकार बैकफुट पे जाएगी। यार इतना ज्यादा अगर इंडिविजुअल रूप में, मैंने आपको दसियों बार बताया है यार, अपने नॉलेज को इंप्रूव करो, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो, और उसके बाद में जो भी है कुछ ना कुछ स्किल अपने अंदर लाओ। अभी आप लोग यंग लोग हो, अगर इस प्रकार से आप लोग सोचोगे तो उसके बाद में सरकार को अपना काम करने दो, सरकार को अपना काम करने दो, आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आवाजें उठाने वाले, और जुगानी टॉक सिर्फ आप लोगों को इस मोटिवेशन के लिए है कि भाई मेरे अपनी पर्सनल ग्रोथ आप कैसे कर रहे हो, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर रहे हो, आप अपनी कमाई को कैसे बढ़ा रहे हो, आप अपना एक पैर हवा में रख करके एक पैर जमीन पर रख करके कैसे दुनिया को जवाब दे रहे हो, वो चीजें आप देखो, बाकी चीजें आप छोड़ दो मेरे हिसाब से। अगर आप जुगानी टॉक के व्यूअर है सब्सक्राइबर हो तो, अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या सरकार ने सच में एलटीसी और इसके बाद में यूजर एलसी सर ने जो है दिल से अपना थैंक यू बोला है, थैंक यू सर। उसके बाद में विजेंद्र सर क्या बोल रहे हैं, सर करीब 10 साल पहले एक एजेंट ने मुझे डीएसपी टॉप 100 इक्विटी रेगुलर फंड में 1000 की एसआईपी दी थी, ठीक है, तब मैं म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए बीच में 2 बार अमाउंट भी रिडीम किया, ओके नो प्रॉब्लम। अभी कुछ समय पहले मैंने इस फंड को रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच कर दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, जिससे एसआईपी बंद हो गई है, 1 लाख रुपया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसे ऐसे रहने दूं या इसी एसआईपी को स्टार्ट कर दूं, रिडीम करने की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओके विजेंद्र सर, ऐसा है कि आप एक तरफ ये बोल रहे हो कि रेगुलर की एसआईपी दी थी, बहुत बढ़िया, ओके नो प्रॉब्लम, नहीं जानकारी थी उस समय आपने ले लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कंपनी ले जा रही है 1-8% वो भी आपसे ले गया, इसीलिए बीच में 2 बार अमाउंट रिडीम किया, आपने अमाउंट को रिडीम किया, उसमें भी कोई हार्म नहीं है, ठीक है नो प्रॉब्लम, आपने हार्म किया, 1 लाख रुपया उसमें बचा हुआ, 10 साल पहले था तो अच्छा खासा गेन आपने उसमें लिया होगा, अच्छा खासा गेन आपने लिया होगा डेफिनेट, अगर आपने 10 साल का टाइम दिया है। अभी कुछ डायरेक्ट में स्विच किया, आपने डायरेक्ट में स्विच कर दिया है तो आपका वहां पर वो फंड यस डायरेक्ट में आ गया है। अब उसके बाद में अगर फंड ने आपको ठीक ठाक रिटर्न दिया है, 10 साल का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको चाहें तो कौन सा फंड है, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी, ठीक है टॉप 100 इक्विटी है, नो प्रॉब्लम। तो आप इसमें अगर एसआईपी करना चाहते हो, आपको अच्छा खासा हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट ये एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, यस डेफिनेट है, आप अच्छा खासा आपका उसमें अपना जाने लगेगा। या आपको कोई फंड और जो है अगर पसंद आता है तो इसको रहने दीजिए, वहां पर कर लीजिए अपने एज के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी सर। धनंजय सर बोल रहे हैं, सर अब आपकी बात कुछ अंतर समझ में आ रहा है, क्या अंतर समझ में आ रहा है सर? मोदी जी के रहते अंबानी और अदानी का कुछ, सर क्या अंबानी अदानी मोदी, इसी पर ही हमारी जिंदगी टिकी है क्या है? वो उद्योगपति हैं, वो अपना सरकार में है, तो वहां पर बार बार उन चीजों को लेकर के नो सर, ये जो है धनंजय सर नहीं, उम्मीद नहीं है, ठीक है। आप अपना काम करिए, वही जो द बेस्ट होगा। आप अपना रिटायरमेंट एंजॉय करिए, आप अपने पैसे को सही तरीके से रखिए। अगर आप जो है टैक्सेशन के दायरे में, टैक्सेशन उसके बाद में देने के बाद में आप मार्केट में आए हैं तो अच्छा खासा आप वहां से प्रॉफिट लेने की सोचिए। धनंजय सर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, सर नमस्कार, लास्ट मंथ ड्यूरिंग बजट आई परचेज्ड एसबीआई एनर्जी परचेज। किसने बोला था आपको लेने के लिए? अगर आपने ले लिया है तो उसके बाद में क्यों पूछ रहे हो? आप बताओ, अगर आपने ले लिया है तो आप क्यों पूछ रहे हो? जब आपको 10 बार बता दिया किसी भी
थीमेटिक में जाने के लिए, किसी भी उसमें जाने के लिए खाली एक जो टेस्ट होना चाहिए। जब आपके पास सफिशिएंट फंड थे एज के मुताबिक, तो अभी आप जो है, आपने जैसा कि मेरे को याद आ रहा है, आपने बताया हुआ है मेरी जो 57-58 साल की उम्र है, अब आप जो है आप कुलाचे मारे जा रहे हो, कुलाचे मारे जा रहे हो। रिटायरमेंट का पैसा आपसे वो नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा आपसे, किस ले लिया आपने? और अगर मान लिया आप उसको टाइम दोगे ही नहीं, ये कोई वो थोड़े है, कोई बैंक थोड़े है। कमाल करते हो धनंजय सर, आप उल्टा पल्टा काम कर देते हो फालतू में। यस, जल्दी स्विच करो, लेकिन एग्जिट लोड लगेगा। अब एग्जिट लोड भी लगेगा और उस पर जो अपना गेन हुआ होगा उस पर वो भी लगेगा, आपका एसटीसीजी भी लगेगा। कर लो। लेकिन आप पी सर हो गए, गुप्ता सर हो गए, आप लोगों को रिप्लाई भी तुरंत दे देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हो कि जो समझने का कोई वही नहीं है। अब ले लिया आपने, हमसे पूछा था क्या? आप तो कम से कम और हो गए और महीने हो गए, क्यों लिया आपने? नौकरी में पीस नहीं होती, नौकरी में कैसे पीस होगी भाई? अगला आदमी आपके छाती पर चढ़ करके काम लेगा। आप किसी बंदे को अपने घर पे काम जो करने के लिए अगर रखते हो तो यस, आप उससे नहीं काम करवाते हो, तो जो आदमी आपसे जो काम करवाएगा वो उसके बाद में करवाएगा। अब आप आज एक बॉस है, कल दूसरा बॉस होगा, परसों तीसरा बॉस होगा, वो आएगा आपकी जो छाती चढ़ करके आपसे काम करवाएगा जैसा वो चाहेगा। आपको जो करना पड़ेगा, पसंद आ रही तो करो, नहीं पसंद आ रही मत करो। इसमें तो कोई जो है कोई नई बात है नहीं। जब एंजॉय करने का समय आता है तब बुढ़ापा और मौत नजदीक आती है। तो भैया बुढ़ापा और जो मौत और जो इससे तो कोई नहीं बच सकता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको काम की बात पूछनी है डेफिनेट आप पूछिए। अभी इस प्रकार से आप उल्टा पलटा और ले लोगे, आप फंड ले लोगे, उसके बाद में फिर मतलब जरूरत है आपके पास जितने फंड थे उतने जो है आप कम थे क्या? हाँ? अभी आप अपनी पोजीशन को जैसा है वहां पर अपनी पोजीशन को रखो ना, वहां से एक बार आप जो है बेस टर्म्स को जाने दो, तब आपको ग्रोथ दिखेगा। अब आपको थोड़ा सा ग्रोथ क्या मिल गया, कूदना शुरू कर दिए, थोड़ा सा जो लॉस क्या हो जाता है जो है अपना रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं चलता है मार्केट में। विजेंद्र से क्या बोल रहे हैं रिगार्डिंग टू आज कंसोलिडेशन? आप किसी एडवाइजर की सलाह नहीं लेनी, आपके मार्गदर्शन से फंड सेलेक्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छा विजेंद्र सर। एसआईपी शुरू कर चुके हैं, अब आगे क्या करना है इसके लिए आपकी सलाह पर्याप्त है, धन्यवाद सर। ये होता है तरीका, ये होता है काम करने का तरीका। बेशक मैं बार बार बोलता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो, लेकिन आपको लग रहा है कि यस मैं एजुकेटेड हो गया हूँ, यस मैंने अपने एज के मुताबिक, अपने ग्रोथ के मुताबिक मैंने फंड को सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद में कोई मतलब ही नहीं रहता है। रमेश चौधरी सर बोल रहे हैं, सर आप क्या करते हैं, बिजनेस या सर्विस? अरे भाई मैं खेती करता हूँ, पहली बात तो ये है, और जो है मैनेजिंग का मेरा काम है। रमेश चौधरी जी, मैं अभी बस्ती में था, आपको आना चाहिए था, और जहां तक मेरे को याद आ रहा है आप बार बार बोलते हैं कि मैं बस्ती का हूँ, तो आप आए क्यों नहीं? आप देखते हैं, आप 5 बीघे का तो मेरा दरवाजा ही है। ठीक है, किसी जमाने में होते थे हम भी, तानाशाह होते थे, आया हुआ है, अब आ रहा है समय हमारा फिर आ रहा है। तानाशाह मीन्स हमारे पूर्वज होते थे, उनका नाम नेम फेम होता था, आज भी हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे थोड़े लोगों की मदद करते हैं भाई, रात के रात जाग करके अपने काम को छोड़ करके। मैंने तो आप लोगों को वीडियोज भी नहीं बनाया बंदों की वजह से। ओके, उसके बाद में रंजीत सेनापति जी का बोल रहा है, जुगानी भैया प्लीज गिव दिस टाइप ऑफ वीडियोज इन फ्यूचर दैट वी कैन लर्न मोर विथ इन्वेस्टमेंट, इट इज वेरी मच नेसेसरी देन इन्वेस्टमेंट, प्लीज गिव। ये मैंने जो ये डाला था एक इंस्पायरेशनल वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो, अमीर बनने के लिए कुछ नया करना होगा, सोच बदलनी होगी, उसके बारे में सेनापति सर ने बोला। ठीक है सेनापति सर, हमेशा डालूंगा मैं, ठीक है ना। और जो है बहुत सारे वो भी डाला हूँ, जो है मोटिवेशनल वीडियोस डाला हूँ। यस आई नो वेरी वेल यार, हमें आप लोगों को मोटिवेट ही तो करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेज करना है, उसके बाद में जो तरीका है उसको हमने बताना है। बाकी आपको बहुत ज्यादा चाहिए, आपको क्रूशियल चाहिए, तो यस आप उसके बाद में राय सलाह लीजिए, जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे राय सलाह लीजिए, किसी ने मना किया हुआ है। लेकिन अब देखिए ये होता है अप्रिशिएबल कमेंट। ये नहीं होता मैंने ले लिया मेरा नुकसान होगा, तो क्यों ले लिया आपने, आप बताइए। गलत बात है धनंजय सर, आप बुढ़ापे में फालतू के जो है वो कर रहे हो, आप कुलाचे मार रहे हो, आप पूरे आप परिवार को आप जो है आप तंग करोगे अपने उल्टे सीधे आप डिसीजन की वजह से। आइंदा होप करता हूं कि आप इस प्रकार की वो नहीं करें, गलती नहीं करेंगे। यूजर सर ने फिर उसके बाद में हमें वो किया, दिल से थैंक यू किया है। मैं मुंह देख करके बात नहीं करता साहिब,
बिल्कुल एकदम से, एकदम खरी खरी बात करता हूं। अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं नहीं बुरा लगेगा, जो भी बोलना है कटु वचन बोलो, छोड़ना है छोड़ करके हट जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इस टाइप का उलूल जुलूल हरकत मेरे को पसंद भी नहीं है। हाउ टू क्लोज इट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कौन पूछ रहे हैं ये? डॉक्टर रिचा सक्सेना मैम है। मैम ये एक्चुअली क्या है, विडंबना ये है कि आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया ना, ऑनलाइन आपने ले लिया या ब्रांच में जाकर के ले लिया, तो उसके बाद में ब्रांच वाले बोलते हैं जो आपकी होम ब्रांच है वहां पर जाकर के आप इसको क्लोज करना है। तो आप जाइए फंड मैनेजर के पास 2 मिनट के लिए बैठिए, सॉरी ब्रांच मैनेजर के पास 2 मिनट के लिए बैठिए और उसके बाद बोलिए भैया ठीक है ये मेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को क्लोज कर दो, यस ये रहा मेरा पैसा रहा। और दूसरी बात, नहीं तो अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया हुआ है तो आपने उसको क्या करना है, अपने उसी अकाउंट में, जो आपका अकाउंट मैडम अगर खुला होगा ना, आप उसमें उसको क्रेडिट कर दीजिए। बात समझ नहीं मेरी? उसी जो आपका ओवरड्राफ्ट का अकाउंट खुला होगा उसमें आप अपने अकाउंट से ऑनलाइन उसको क्रेडिट कर दीजिए और चुपचाप उस पैसे को पड़े रहने दीजिए। जब तक वो पैसा पड़ा रहेगा आपका सिंगल पैसे का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब जैसे मेरे पास मैंने करीब 1.5 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे पास पैसा होता है मैम, मैं उसको सीधे उसमें क्या करता हूं, टॉपअप कर देता हूं। टॉपअप करके चुपचाप पड़ा रहता हूं, बैंक वाले मुंह देखते रहते हैं, इसने तो टॉपअप कर दिया। अब वो देखे ना देखे, लेकिन वो मेरे से इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। एक तो आप ये कर सकती हैं, नहीं तो ब्रांच में जाइए कि भैया मेरा कर दो, क्लोज कर दो। और ये मेरे ख्याल से बार बार ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेने से अच्छा है कि आप वहां से क्रेडिट कर दें अपने इस वाले अकाउंट में और उसके बाद में शांति से पड़ी रहें, जब आपको जरूरत होगी तो निकाल लेना। आपका पैसा अगर इसके अंदर आपने क्रेडिट कर दिया है तो वहां पर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं मैम कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपका अपना पहला कमेंट था। तो सक्सेना मैम, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में ये अपना सर बोल रहे हैं, प्राज ही है। सत श्री अकाल सर, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपका स्टाइल अलग है, कीप इट अप। रिगार्डिंग टू ये बोल रहे हैं पैसा दोस्ती और इसके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद में फिर जो है धनंजय सर, उसके बाद में इंस्पायरिंग है। अब इंस्पायरिंग क्या है, आप उल्टा पल्टा जो है आप काम कर देते हो, पूछते भी नहीं हो पहले आप। अगर आपने भरोसा किया हो तो यार आप पूछ लिया करो धनंजय सर। आप बुढ़े हो रहे हो, उल्टा पल्टा काम कर रहे हो आप, ऐसे उल्टे पल्टे आप लोग फैक्स लोग, मतलब जो फंड लोगे, फिर उसके बाद में आप जो फालतू का टैक्सेशन दोगे, एग्जिट लोड दोगे, फिर उसके बाद में अपना दिल का सुकून, मानसिक सुकून उसके बाद में आप खोगे, क्या फायदा है? आप शांति से अपना काम करते रहो ना यार। जहां जहां पे आपने इन्वेस्ट किया वो उसको आप चलने दो। आपको मैंने बोला हुआ एज के मुताबिक आपका पैसा किस में होना चाहिए आपके। चलिए अभी मैं जो है ये फिर हो जाएगा, सिर्फ आपका पर ही हो जाएगा। ए लॉट ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज हाईवे ट्रैफिक, वही है ना, ट्रैफिक रूल और रोड की कंडीशन तो अपना सुधरनी चाहिए। बात सही है आपकी सर। दिस वीक वाज वेरी क्लेम एंड स्टडी ग्रोथ, ओके ठीक है। हिमांशु सिंह जी क्या बोला, गुड आफ्टरनून अंकल, मेरी एज 26 है, बहुत बढ़िया। मेरी अपनी पॉकेट मनी को इन्वेस्ट करता हूं, मैं अपनी पॉकेट मनी को इन्वेस्ट करता हूं और कोई अदर इनकम नहीं। क्यों बेटा अदर इनकम क्यों नहीं है? अदर इनकम बनाने के बारे में सोचो। पॉकेट मनी पर आप 26 साल पे डिपेंड हो तो मीन्स आप क्या करो, इस चीज को क्लियर करो। 26 साल के बच्चे को तो अपना काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए, डेफिनेट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस पर आप ध्यान दो, अगर आप जो कमाई कर रहे हो तो फिर आप क्यों जो पॉकेट मनी को एज अगर ये बंदा 20 साल का बच्चा बोले तो ठीक है, 26 साल की एज हो रही है आपकी बेटा जी। ओके आगे, मैं टैक्स स्लैब में और ना ही मैं टैक्स स्लैब में आता हूं, क्या मुझे भी टैक्स पे करना होगा? कोई मतलब ही नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हो, आप अपने इनकम को उसको जब आईटीआर भरोगे तो इनकम में आप उसको शो करोगे, इनकम आपकी उतनी जाएगी नहीं, तो टैक्स देने का मतलब ही नहीं बनता है। वो आपका जो भी जो टैक्स को वो करेगा अपना भरेगा, वो आपको समझा देगा। लेकिन बेटा 26 साल की उम्र हो गई है तो उसके बाद में आपके पास 4 साल का टाइम है, 30 तक आपने सेकंड इनिंग में भी जाना है। तो यस डेफिनेट है, मैं आपको बोलूंगा कोई ना कोई काम जरूर स्टार्ट करो और कुछ भी काम स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तुरंत ही हो जाओ, अपनी तैयारी के साथ साथ थोड़ा बहुत आप अपनी अर्निंग पर भी बढ़ाओ। हमेशा पेरेंट्स पर ही डिपेंड रहना ठीक नहीं होता है मेरे भाई।
सबसे पहली खुददारी यही होती है, मैं अपने बाप से पैसा नहीं लूंगा, मैं अपने बाप के पैसे को नहीं उड़ाऊंगा। सबसे बड़ी खुददारी जिस दिन आपके अंदर आ गई, यस, मेरा अलग टाइप का चैनल, अलग टाइप की सोच है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो गया है और सब्जेक्ट तो अब नाम मात्र का रह गया है, तो सब्जेक्ट पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं सब्जेक्ट यही रखूंगा बिकॉज क्वेरीज मैंने ले लिया है, सब्जेक्ट को चेंज करना जरूरी होता है। और इसी सब्जेक्ट पर या थोड़े से मिलते जुलते सब्जेक्ट पर जो आज की बात थी उसको जरूर रखूंगा। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अब आप बोलोगे कि सवेरे का वीडियो क्यों नहीं डाले थे, बहुत लोग उसको पूछेंगे और किसी ने भी नहीं पूछा। अगर पूछेंगे तो बात बता दूं कि एक एक्चुअली मेरी बात एक प्रॉपर्टी की चल रही है। एक्चुअली मेरे पास जमीन तो काफी है, जो अपने पूर्वजों की भी हुई है, रेजिडेंशियल के लिए भी काफी हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन हमारे पास रोड पे जमीन नहीं है। तो आज उसकी बात चल रही थी, एक्चुअली थोड़ी सी जमीन पर भी रोड होना चाहिए, बट वही है कि यार लिमिट से ज्यादा रेट वगैरह हो गए हैं। देखता हूँ, बातचीत चल रही तो दिन भर में कम से कम करीब 10 काल हो गए। वही होता है कि सभी आदमी यही सोचते हैं कि थोड़ा सा रेट वगैरह टूटे, और आपको पता ही है कि आज के टाइम पर आदमी कितना मांगता है, कैसे मांगता है, तो उसी की बात चल रही थी। तो दिन भर उसमें बिजी था, तो सुबह मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब शाम के टाइम पर आप लोगों से करता हूँ। तो ये है एक्चुअल कहानी। और अगर देखो, मैं कुछ भी बात अगर आपको परिवार माना हूँ, जो भी कर रहा हूँ, या डेफिनेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिस दिन मेरी अगर ये प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो गया तो डेफिनेट उसको भी मैं खरीदूंगा, ठीक है ना। खरीद करके उसके बाद में करता हूँ, क्योंकि सबसे जरूरी है कि कहीं पर मैंने एक कोट सुना था कि मकान से पहले दुकान जरूरी होती है, और वो दुकान जो है ना बाद में मकान और गाड़ी दोनों तैयार करवा देती है। तो मैं उस थीम पर चल रहा हूँ। फिर मैंने उस चीज को छोड़ दिया। घर में मैंने डिस्कस किया, बोला भाई मेरे को तो हर हालत में अब रोड पर जमीन चाहिए। देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम तीनों भाई लगे हुए हैं। और बताऊंगा आपको, उसमें दिक्कत क्या रही, प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि हम 3 भाई हैं, आप लोगों को पता है। अब उसकी जो चौड़ाई है वो रही 23 फीट। अगर वो 30 फीट होती ना, तो मैं उसको आज ही उसी रेट पर जो भी मांगता मुंह मांगा दाम दे करके खरीद लेता। क्योंकि फिर क्या होता है, भविष्य में मान लिया ठीक है, हम जब तक तीनों भाई जिंदे हैं तब तक तो हमारी तो कोई बात नहीं गड़बड़ होगी, लेकिन आने वाले समय का क्या होता है। तो अब हम अगर 23 फीट दे देंगे तो 7-7 फीट में फिर कैसे बात बनेगी, अगर कल को बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर दिए तो एक्चुअली हमें 30 फीट की मिनिमम जरूरत थी। तो सो भाई फिर उससे थोड़ा सा मन हट रहा है। अगर वही 30 फीट होता तो अभी मैं अपने जो है दोनों भाइयों को फोन कर देता और उसको टक से फाइनल कर देता। कोई इसमें दो राय नहीं था, जितना मांग रहा था दे देता उसको मैं, यस। और मैं अगर एक बार बोल देता यस देना है तो देना है, डेफिनेट हो जाता। हमारे परिवार में ऐसी चीज है कि अगर एक ने बोल दिया यस ये होगा तो अगला भी मानता है। तो मन इसीलिए थोड़ा सा वो कर रहा है कि उससे हट रहा है कि 23 फीट की चौड़ाई लंबाई तो है, लेकिन देखते हैं अभी। अगर मान लिया कोई और जम गई तो ठीक है। वो बोल रहा भैया थोड़ा बहुत मेरा लोगों ने दबाया हुआ है, मैं इसको नपवाता हूँ, करता हूँ। तो इसी के चक्कर में आज पूरा दिन रहा। तो सो भाई मैं उसके लिए तो आप लोगों से माफी चाहूंगा। ये भी बात बताना जरूरी है कि परिवार में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि इस मैं ही कर लूं, मैं ही कर जाऊं, तो फिर वो बात बनती नहीं है, फिर परिवार वो चलता नहीं है। हमेशा जो है ना ये सोचना है कि यस यार डेफिनेट है। हालांकि मुझे ये भी पता है वकील साहब इसमें चालाकी करेंगे, वो बोलेंगे मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, या मेरे को लोन देना है, ठीक है लोन देना बाद में फिर वो करते हैं। लेकिन मैं क्या आंख मूंद करके अगर वो 30 फीट तक उसकी जमीन निकल गई तो डेफिनेट है हम मास्टर साहब पर वो डाल दूंगा, अपना दबाव डाल दूंगा, माता जी के अकाउंट से कुछ अपने पास से डाल देंगे तो ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके आखिर में भाई तो भाई है यार, हैं? भाई तो भाई है, भाई कभी भी यार अगले जन्म में हम भाई होकर के पैदा होंगे ऐसा तो नहीं है ना। तो उन चीजों को भी सोचना जरूरी है। आई थिंक बात आप जो समझ रहे होंगे। तो देखता हूँ, बस ये बात भी आपको बतानी जरूरी थी। सो भाई पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।